बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है ना हम इसमें जो जीएसटी का सोल्व पेपर हमने अपलोड किया था मैथमेटिक्स का, उसका जो पार्ट 2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 66 से लेके 70 तक हम अपलोड करेंगे, और जो हमारे पास पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 62 रह गया था उसके हवाले से भी आपसे सिंपल बात करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 62 है, पहले हम उसको कवर कर लेते हैं। A can complete a work in 20 days and B can do the same work in 30 days. Both A and B can complete the work together in dash days. तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक A है, A 20 दिन में एक काम कंप्लीट कर रहा है, और वही सेम काम B जो है ना उस काम को 30 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है। सिंपली हमें ये बताना है कि जो A और B है उन दोनों ने जो टुगेदर मतलब एक साथ दिनों में कितना काम किया। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ डेज़ को सपोज करेंगे, तो इस यहाँ पे हमने n को सपोज किया है नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए। तो सिंपल हमें जो है ना दोनों का जो एक साथ वर्क है उसको मालूम करना है। तो दोनों को एक साथ वर्क को हम क्या करेंगे, दोनों का जो काम है जो जितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है उनका हिस्सा जो है ना हम प्लस करेंगे और उसको इक्वल दिखाएंगे 1 के। तो यहाँ पे हमारे पास 1 के हम क्यों इक्वल दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें जो है ना इन दोनों का एक साथ काम कंप्लीट कितने दिनों में हुआ वो बताना है। तो जो है ना हम पहले ए का हिस्सा ले लेते हैं। ए का हिस्सा क्या है, नंबर ऑफ़ डेज़ में 20, और बी का हिस्सा है नंबर ऑफ़ डेज़ में 30। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे। यहाँ पे दोनों फ्रैक्शंस की फॉर्म है, इनको हम प्लस कर लेते हैं। 20 और 30 की एलसीएम लेंगे तो 60 आएगी, और उसके बाद हमारे पास इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 3n आ जाएगा। 620 की टेबल 60 पे 3 टाइम, 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n। फिर 30 की टेबल 60 पे 2 टाइम, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2n आ जाएगा इज इक्वल टू 1। 3n प्लस 2n करेंगे 5n आ जाएगा। और उसके बाद सिंपल यहाँ पे देखें तो जब 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। n की वैल्यू हमें सिंपल मालूम करनी है, तो 5 को इस तरफ लेके जाएंगे, 60 से डिवाइड होगा तो 5 की टेबल 60 पे 12 टाइम लगेगी। यहाँ पे जो दोनों ने एक साथ काम किया वो हमारे पास आ गया कि ऑप्शन नंबर 12। तो यहाँ पे देखें 12 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यही आपका जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। तो अब 66 क्वेश्चन देखें कि साइमा हैज़ 196 मार्बल्स दैट शी इज़ यूजिंग टू मेक अ स्क्वायर फार्मेशंस। अब 196 मार्बल की ये जो ना स्क्वायर फार्मेशंस रखना चाहती है। द नंबर ऑफ़ मार्बल शुड बी इन ईच रोज। तो हर एक रो में जो है ना वो नंबर ऑफ़ मार्बल्स कितने आएंगे। तो स्क्वायर फार्मेशन तो सिंपल हम इसकी जो है ना स्क्वायर रूट को मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 196 देखें तो एक कंप्लीट स्क्वायर है। ये कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास 14 का है, तो 14 यहाँ पे हमारे पास इसका सिंपल आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 67 क्वेश्चंस क्या है हमारे पास के निसार ने एक अकाउंट ओपन किया है 50,000 रुपये का। अब उस अकाउंट में वो डिपॉजिट कर रहा है हर हफ्ते 2500 रुपये। अब वो अपने अकाउंट में 75,000 रुपये टोटल जमा करना चाहता है, तो इसने कितने हफ्ते जो है ना वो 2500 रुपये जमा किए। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि इस सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करें इक्वेशन में। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है उनसे पहले हम इस सिचुएशंस को खुद बनाते हैं। तो देखें क्या होगा कि एक अकाउंट ओपन किया गया है 50,000 रुपये का। अब 50,000 रुपये का एक अकाउंट ओपन किया है, उसमें फिर डिपॉजिट किया जा रहा है, मतलब प्लस किया जा रहा है। कितना प्लस किया जा रहा है, 2500 प्लस किया जा रहा है। अब जो 2500 है वो कितने हफ्ते डिपॉजिट किए गए वो हमें मालूम नहीं, तो सिंपल हम 2500 के साथ क्या करेंगे, जो वेरिएबल शो करेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें वेरिएबल x को शो कर लेते हैं। अब ये जो टोटल डिपॉजिट है ये वो कितनी करना चाहता है, 75,000। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो आप खुद देखें कि 50,000 प्लस 2500 x इज इक्वल टू 75,000। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें आपको नज़र आ रहा है। तो ये आपके पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी। अब उसके बाद हम इसका जो 68 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज़ 40। वन ऑफ द नंबर एक्सीड द अदर बाय द 12 द रिक्वायर्ड नंबर आर। तो दो नंबर्स हैं उनका सम है 40। अब उन दो नंबर्स में से जो एक नंबर है वो दूसरे का एक्सीड है बाय 12। तो इस कंडीशंस को देखें किस तरीके से हम इस नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक x हम सपोज कर लेते हैं और जो दूसरा हम क्या करते हैं x
और वो एक्सीड हो रहा है बाय 12, तो उसमें हम क्या करेंगे +12 कर देंगे। अब दोनों नंबर्स का सम क्या है 40, तो सिंपल यहाँ पे हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू पहले मालूम करनी है, तो x और x को प्लस करेंगे 2x हो जाएगा, और यहाँ पे देखें तो प्लस का 12 इस तरफ जाके माइनस होगा, तो ये हमारे पास 28 आ जाएगा। अब 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 14। तो अब सिंपल देखें तो एक हमें x 14 मिला है, तो जब हम x 14 रखेंगे और उसके बाद x प्लस 12 14 प्लस 12 करेंगे तो 26 आ जाएगा इज इक्वल टू 40। तो दो नंबर्स वो हमारे पास कौन से हो गए जिनका सम 40 हो रहा है, 14 प्लस 26। तो आपके पास इसमें जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी 26,14। अब उसके बाद 69 MCQs देख लें। द स्केल ऑफ मैप इज गिवन एज 1:250। Two cities are 6 किलोमीटर अपार्ट ऑन द मैप, द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम इज। तो देखें यहाँ पे पहले हमें एक रेशो मिला हुआ है, हम उस रेशो को लिख लेते हैं, वो क्या है 1:250। तो अब दो सिटीज़ हैं वो 6 किलोमीटर पार्ट पे एक मैप में बने हुए हैं, तो 6, और उसके बाद हमें इनका डिस्टेंस जो है ना वो मालूम करना है। तो अब यहाँ पे हमें रेशियो का क्वेश्चन मिला हुआ है, तो हम इसकी इक्वलिटी भी रेशियो में ही करेंगे। तो सिंपल जो हमें मालूम करना है उसको हम x सपोज कर लेते हैं। तो अब देखें ये आपके पास प्रोपोर्शंस बन गया, इस प्रोपोर्शंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा जवाब होगा। तो x को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x होगा, और 250 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर्स आएगा 6 × 0 0, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, फिर 0, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 1500। तो x इज इक्वल टू 1500। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी 1500 किलोमीटर। 70 हमारे पास MCQs क्या है कि 10 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 आवर 40 मिनट्स। 10 पाइप्स हैं जो एक टैंक को फिल कर रहे हैं 1 कलाक 40 मिनट्स में। अब एक स्टेटमेंट हमारे पास ये हो गई। दूसरी स्टेटमेंट देख लें कि इफ़ वी यूज़ 8 सच टाइप ऑफ पाइप्स, अगर हम जो है ना 8 पाइप्स इस्तेमाल करते हैं ऐसे ही, द टाइम इट विल टेक टू फिल द टैंक इज, वो टाइम बताएं कि जिसमें ये जो टैंक है वो फिल होगा। तो अब देखिए 10 पाइप में जो टाइम लग रहा है वो 1 आवर 40 मिनट्स, तो 8 पाइप में जो टाइम लगेगा वो लाजमी ऐसे जो है ना ग्रेटर होगा। तो सिंपल हम इसको मालूम करते हैं। मेरे पास जो पाइप है पहले हम उसको लिख लेते हैं, पाइप्स 10 है और दूसरे जो पाइप्स हैं वो 8 हैं, और टाइम हमारे पास क्या है 1 आवर 40 मिनट्स। तो 1 आवर 40 मिनट्स टोटल 100 मिनट्स हो गए, और इसमें हमें x को मालूम करना है। देखें तो हम इसका प्रोपोर्शंस बनाएंगे, जो ग्रेटर होगा उसकी तरफ एरो लेके जाएंगे। अब 8 है तो लाजमी x बढ़ेगा, तो एरो हमारे पास क्या आएगा नीचे की तरफ आएगा। अब हम इसका रेशो कर लेते हैं, तो 10/8 इज इक्वल टू x/100। तो यहाँ पे देखें 100 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000 हो जाएगा, और जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू सिंपल क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 125 मिनट। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, 125 मिनट्स। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो क्वेश्चन हमने करवाए हैं वो समझ में आ गए होंगे विद सॉल्यूशंस। अगर आपको अभी भी इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो वह कमेंट्स में पूछ सकते हैं।